जिस शरीर और रिश्तों के साथ हम इस संसार में आए हैं उसमें शायद हमारी पसंद और नापसंद शामिल नहीं है, परंतु हम यहाँ किनके साथ रिश्ते बनाते हैं और कैसे उन रिश्तों को निभाते हैं ये केवल हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इस संसार से हम यकीनन कुछ नहीं लेकर जाएंगे सिवाय हमारे कर्मों के, लेकिन हम यहाँ क्या क्या यादें छोड़ कर जाएंगे ये केवल और केवल हम ही विचार कर सकते हैं। हमारे बाद हम किस रूप में याद किए जाएंगे ये भी केवल और केवल हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है कोई याद करे ना करे, लेकिन सोचो क्या एक मौत से मुक्ति मिल जाएगी? ईश्वर समकक्ष हो जाओगे? कई कई जन्मों के साधना का असर होता है मुक्ति। एक शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर ही मिलता है, इसके अलावा आत्मा के साथ कुछ नहीं होता। सोचो, आत्मा तो वही समान है, शरीर बस बदल गया है। अब उस आत्मा के साथ दुआ और बद्दुआ इसी संसार से जुड़ी है। आपके मरने मात्र से क्या पूरा संसार मर गया? सारे रिश्ते नाते मर गए? कुछ लोग आपको मरघट तक अवश्य छोड़कर वापस चले आते हैं। यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी जीवन यात्रा और वहाँ तक की सारी बातें। भावना एक दिन तक रहती है जब तक शरीर को जलाया न गया हो। जैसे ही शरीर जलकर खाक हो गया, सारी भावनाएं भी उसी के साथ खाक हो जाती हैं। अब सामने आ जाती है आपकी असली छवि, जो आप थे। आपकी हरकतें, बातें, तौर तरीके और आपके द्वारा किए गए सारे कर्म, जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। और अब यहाँ से दुआ और बद्दुआ मिलने की तैयारी शुरू हो जाती है। और जब तक आपके पीछे आपके परिवार के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार है, सगे संबंधी है, दोस्त है, वो आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा निकालते ही रहेंगे जब तक कि वो जिंदा हैं। आपकी वसीयत के साथ साथ आपके कर्ज, आपके जीने के तरीके और आपके ऊपर आश्रित रहने वाले लोग, जिनको आपने कितने मझधार में छोड़ा है या कितनी तकलीफ़ों के साथ में छोड़ा है, या उनके लिए आपने तकलीफ़ें बढ़ाई है या उनको सुरक्षित करके जीने लायक बनाया है। यही सब कर्म आपके लिए दुआ और बद्दुआ का निर्माण करते हैं। कुछ भी करो, बस जीते जी किसी के साथ बुरा मत करो। लाख भले ही भला ना करो, मगर एक बुराई आपके कितने जन्मों को बद्दुआ और श्राप से दूषित करेगी, ये आपको आज ही समझ लेना चाहिए। दोस्त आपके कम रहे या न भी रहे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर दुश्मन एक भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों से क्षमा मांगते चलो, कुछ लोगों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करते चलो। जन्म के साथ ही मौत की भी घड़ी अवश्य निश्चित हो जाती है। अच्छा जीवन जीने के साथ साथ अच्छी मौत मिले, ये भी तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जीवन कितना लंबा चलेगा यह तय करना तो हमारे हाथ में कभी भी नहीं है, परंतु जीवन को किस तरीके से जीना है ये हमारे हाथ में है। और मौत के बाद किस याद में जिया जाना है ये भी हमारे हाथ में है। इसीलिए कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म। प्रेम से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और दूसरे में कितना है प्रेम ये तलाशने की बजाय प्रेम आप में कितना है ये तलाश करना जरूरी है।